डियर स्टूडेंट्स, अग्रेरियन सोसाइटी और अग्रेरियन रिलेशंस के पश्चात हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार। भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत कृषक संबंधों में और कृषक समाज के अंतर्गत भूमि सुधार की भी चर्चा जरूरी हो जाती है। उसके बाद ही हम कृषक समाज को सही अर्थों में समझ पाते हैं। और कृषि क्षेत्र में कुछ लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भूमि पाई जाती है, तो कुछ अन्य लोगों के पास भूमि बिल्कुल नहीं होती, वो भूमि से या ज़मीन से पूर्णतः वंचित हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जमींदारों और काश्तकारों एवं भूमिहीन श्रमिकों के बीच असमानता की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधारों के प्रयासों से सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने एवं समाप्त करने की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं, कई प्रकार के प्रयास हुए भी हैं सरकारी स्तर पर। भारत में भूमि सुधार के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा हम करते हैं इस वीडियो में। एफर्ट्स मेड फॉर लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। पिछले वर्षों में इस दिशा में कई कार्यक्रम लागू किए गए, जैसे मध्यस्थों एवं जमींदारों का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ जमींदार्स, काश्तकारी व्यवस्था में सुधार, रिफॉर्म्स इन टेनेंसी सिस्टम, जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, सीलिंग ऑन होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग्स जो छोटे छोटे जो जोत के आकार होते हैं, जो जोतों के आकार बड़े बड़े होते हैं, उनको संतुलित किया जाना, जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, उसमें सीलिंग, कृषि का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इस प्रकार से ये जो सुधार के पॉइंट्स हैं ये लैंड रिफॉर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन होने के पश्चात काश्तकारी व्यवस्था में सुधार हुए, जोतों के अधिकतम सीमा का निर्धारण भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया, और ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग आकार की जोत अभी पाई जाती हैं, यानी कि उनका आकार अलग अलग मिलता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत जोतों की चकबंदी, सहकारी खेती यानी कि कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, भूदान और भू स्वामित्व का रिकॉर्ड, रेवेन्यू का रिकॉर्ड दुरुस्त करना, ये जो कुछ सुधार के जो कदम हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, कृषि का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। चाहे वो जोतों की चकबंदी हो, चाहे वो कोऑपरेटिव कल्टीवेशन हो, भूदान जो विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था आंदोलन, इसके अंतर्गत उन जो जमीन से भूमि से वंचित लोग हैं उनको स्वेच्छा से भूमि का दान करने के लिए प्रेरित किया गया, जमींदारों को, बड़े बड़े भूस्वामियों को, और भूस्वामित्व का रिकॉर्ड रखना। और आज भी हम देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों पश्चात विभिन्न राज्यों के अंदर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो अप टू डेट नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, वो उसमें हजारों खामियां हैं। और ब्रिटिश शासन के समय की चली आ रही शब्दावली का उसमें इस्तेमाल होता है। कई बार बेचारे छोटे जो किसान हैं, गरीब किसान हैं, वो कृषक जो लोग हैं वो इसमें छले जाते हैं, उनके साथ
धोखे होते हैं। सर्वप्रथम जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया, परंतु इससे बटाईदारी में खेती और किराए पर लेकर के भूमि जोतने के विभिन्न प्रकारों का प्रचलन खत्म नहीं हो पाया और भूमिहीन श्रमिकों के एक बहुत बड़े वर्ग की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार इससे नहीं हो पाया। कृषि क्षेत्र में असमानताओं को दूर नहीं किया जा सका। तो जमींदारी उन्मूलन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हो जरूर गया, परंतु ये इतना प्रभावी तरीके से जो है इसका क्रियान्वयन में कमियां रही हो या इसके बावजूद जो चीज़ धरातल के ऊपर वास्तविकता में दिखाई नहीं दी, तो इससे उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पाए। 1950 के बाद कई राज्यों में भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम पारित भी किए गए। इन अधिनियमों के पारित करने के दो प्रमुख लक्ष्य थे। एक तो काश्तकारी के विभिन्न स्वरूपों को या तो समाप्त करना या नियंत्रित करना, और दूसरा व्यक्ति के पास भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना कि एक व्यक्ति के पास अधिकतम कितनी भूमि होनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड। इन अधिनियमों में भी भूमिहीन श्रमिकों की समस्या पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि काश्तकारों और बटाईदारों की समस्या पर दिया गया। एग्रीकल्चर लैंडलेस लेबरर्स इसमें अछूते रहे, यानी सुधारों का जो उद्देश्य था वो अधूरा रहा। इसका मुख्य कारण था कृषि श्रमिकों की समस्या की जटिलता। जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए श्रमिक हैं उनकी समस्याएं बहुत जटिल हैं और जमींदारी उन्मूलन के बाद भी कृषक समस्या बनी रही थी। बंगाल और तमिलनाडु के उदाहरणों से इसको समझा जा सकता है। आंद्रे बीते ने बताया था कि तमिलनाडु के तंजौर जिले में जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के पश्चात भी कृषक संबंधों में काफी असमानताएं पाई जाती हैं। यहाँ काश्तकारों को उपज का 70 से 75% भाग, यानी 70 to 75% जो हिस्सा अपने प्रोडक्शन का वो भूस्वामी को देना होता है। आंद्रे बीटे की इंपेरिकल स्टडी के अनुसार, आंद्रे बीटे बहुत बड़े ग्रामीण अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री माने जाते हैं भारत के, उन्होंने अपने अनुभविक अध्ययन में ये बताया 1956 के एक्ट के द्वारा इस हिस्से को 40% किया गया, 40%, क्योंकि 70 से 75% भाग अगर अपनी उपज का, अपने प्रोडक्शन का जो दे देगा फसल का, तो उसके पास बचता क्या है किसान के पास? जो उसने लागत लगाई है प्रोडक्शन पे वो भी जो उसकी जो है रिकवर नहीं हो पाती। 1956 के एक संशोधन के बाद इसमें कमी की गई। प्रत्येक राज्य में वहां की विशिष्ट परिस्थितियों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे अधिनियम बनाए गए जो भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम थे। ये अपने इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति में कहां तक सफल हो सके, यह बहुत कुछ सीमा तक व्यापक राजनीतिक समस्याओं और वहां के प्रशासनिक तंत्र की कुशलता पर निर्भर रहा। किसी राज्य में सफल हुए, किसी में नहीं हो पाए। किसी में जैसे जोतों का निर्धारण नहीं हो पाया, किसी में हो गया। इस तरह से ये जो रेवेन्यू रिकॉर्ड और जो ये भूमि सुधार के जितने भी अधिनियम और ये थे, ये बड़ी विसंगतिपूर्ण रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमि संबंधी एक रिपोर्ट में ये उल्लेख किया गया कि भारत में भूमि सुधार के हाल के अधिनियम संख्यात्मक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी बहुत ज्यादा संख्या में हुए। हर राज्य में कई कई अधिनियम पारित हुए। नेशनल लेवल के ऊपर जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम, सहकारिता खेती के अधिनियम, ये सब चीज जो है नेशनल लेवल के ऊपर प्राय सभी राज्यों के अंदर जो है ना अलग अलग
समय समय पर अलग अलग एक्ट आए। तो यूएनओ की जो भूमि संबंधी जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया कि संख्यात्मक दृष्टि से बहुत ज्यादा ये अधिनियम लाखों करोड़ों कृषकों पर प्रभाव डालते हैं और भूमि के विशाल क्षेत्रों को अपने दायरे में शामिल करते हैं। लेकिन इतना होने पर भी भूमि सुधार कार्यक्रमों की प्रगति जो है वो भारतीय समाज में बड़ी धीमी रही है। इस संबंध में प्रोफेसर गुन्नार मिर्डल लिखते हैं, उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा में गुन्नार मिर्डल लिखते हैं, भूमि सुधार कानून जिस ढंग से क्रियान्वित किए गए उसमें सामान्यतः उनकी भावनाओं और अभिप्राय को हताश होना पड़ा। यानी कि उनके मूल उद्देश्य में क्या था और लागू होने के बाद एक्चुअल स्थिति क्या रही, वास्तव में वो अपने उद्देश्य में अपने भावना में कामयाब हो पाए, ऐसा गुन्नार मिर्डल नहीं मानते, क्योंकि उनका मूल्यांकन करने के बाद कृषकों को हताश होना पड़ा, यानी प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाया। आंद्रे बिताई ने बताया कि भारत में भूमि सुधार कृषक सामाजिक संरचना में व्याप्त मौलिक असमानताओं को समाप्त या कम करने में असफल रहे। आंद्रे बिताई का भी निष्कर्ष ऐसा ही रहा जो गुन्नार मिर्डल का था। किराए पर जोती जाने वाली भूमि के क्षेत्र में अवश्य कमी आई है और उच्च मध्यस्थों के अधिकार भी समाप्त हुए हैं, परंतु इससे भूमि के स्वामित्व का केंद्रीकरण कम नहीं हुआ और न ही उन छोटे काश्तकारों की स्थिति में कोई सुधार हो पाया। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का विशेष लाभ बड़े बड़े भूस्वामियों को ही मिला और इससे असफलता और निर्धनता कम नहीं हो पाई। भूमि सुधार में ग्रीन रिवॉल्यूशन को बहुत बड़ा एक फैक्टर मानते हैं, लेकिन उससे भी कोई विशेष लाभ नहीं हो पाया है छोटे किसानों को। राजस्व के प्रशासन का सारा ढांचा अंग्रेजी राज की देन है जो गुलामी की याद दिलाता है। कृषि क्षेत्र में व्याप्त सामाजिक असमानताओं और इनके संबंध में जागरूकता के बढ़ने के कारण वर्तमान समय में कृषक असंतोष बढ़ता जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों, काश्तकारों, पट्टेदारी में खेती करने वालों और भूमिहीन श्रमिकों के जीवन में अनेक अभाव पाए जाते हैं। उनके अस्तित्व की दशाएं बड़ी शोचनीय हैं और विडंबना यह है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश की नीतियां किसान विरोधी प्रतीत होती हैं। आए दिन आप किसानों के द्वारा आत्महत्या के समाचार सुनते हैं। पिछले दशक में कितनी आत्महत्याएं हुई हैं किसानों के द्वारा। आए दिन हम जो है कृषि से संबंधित कोई अधिनियम पारित होते हैं, उनके खिलाफ देश भर के किसानों के द्वारा किए गए एजिटेशन को देखते हैं, सुनते हैं न्यूज़ में। तो उत्पादन और इससे संबंधित भूमि संबंधों की कृषक संरचना को बदलने की जरूरत है। उत्पादित वस्तुओं का न्यायोचित तरीके से वितरण होना चाहिए। यह राजनीतिक संकल्प पर निर्भर करता है, न कि नियोजन पर। पंचवर्षीय योजनाएं तो बहुत बनी, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद से बननी शुरू हो गई थी, लेकिन राजनीतिक संकल्प और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर यह डिपेंड करता है, न कि प्लानिंग से। भूमि संबंधों की कृषि संरचना में परिवर्तन लाने हेतु आवश्यक है कि भूमि का कमजोर वर्गों में अधिक से अधिक वितरण हो और उन्हें कृषि के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाए। भूमि सुधार के संबंध में कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, अंत सुझाव पर चर्चा करते हैं। जैसे भूमि संबंधी नवीन रिकॉर्ड तैयार किया जाए, पहला सुझाव तो ये है, जिससे स्वामित्व का विकास समाप्त हो।
कुशल प्रशासन की मशीनरी स्थापित की जाए। एक मैकेनिज्म बहुत एक्टिव और स्मार्ट मैकेनिज्म होना चाहिए। खेतीहर श्रमिकों के संघ बनने और उसमें प्रतिनिधियों को भूमि सुधार कार्यक्रमों में शामिल किया जाए। जो अग्रेरियन सोसाइटी से संबंधित लोग हैं वो उसमें कृषक उसके अंदर होने चाहिए मेंबर के रूप में, उनके रिप्रेजेंट के रूप में। भूमि सुधार कानूनों का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर किया जाए। कानूनों को लागू करने की सरल विधि अपनाई जाए और नए कृषकों के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रबंध किया जाए। जो कृषि से जुड़ते हैं, एग्रीकल्चर लैंडलेस लेबरर्स हैं, उनके लिए प्रभावी वित्तीय संसाधनों का प्रबंध होना चाहिए। तो ये कुछ सुझाव भूमि सुधार के संबंध में दिए जा सकते हैं, जिससे कि भूमि सुधारों के कार्यक्रम में और ज़्यादा गति आएगी। और वास्तव में जो है, जो लघु और सीमांत किसान हैं और भूमि सुधारों से जिनकी कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पाई, उनके लिए बड़े प्रभावी सुझाव है। थैंक यू।